नून बगला बाज़ार से कुछ सब्ज़ी की चीज़ें और रोटियां लेने के बाद इस वक्त हम आगे की तरफ निकल चुके हैं। यहाँ से कुछ 8 से 10 मिनट का सफ़र बता रहे हैं दोस्त लोग जो लोकल्स हैं। और रास्ता जो है वो बन रहा है। कुछ लोगों ने तो मना किया है कि बाइक आप यहीं खड़े कर दें, लेकिन चूँकि हमने कुकिंग और दीगर मामलात भी करने हैं तो बाइक्स का छोड़ना जो है वो पॉसिबल नहीं था। और बाकी लोगों ने बताया कि बाइक्स जाती हैं लेकिन थोड़ा सा टफ़ टेरेन आपको फेस करना पड़ेगा, तो स्लिप है यहाँ पे। देखें अब अल्लाह बेहतर करे। तो 12 लोकल से बात करने के बाद जो हमें चीज़ फील हुई है कि यहाँ पे मेडोज़ हैं और चश्मे हैं जिनको देखने लोग आते हैं, लेकिन जो लोग आते हैं उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ज़्यादा नहीं दी हुई। हाँ मैदान इधर से नहीं, इस रोड पे जाए। अच्छा इब्राहिम उठ जाओ, वो आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। चलो जाओ 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 जल्दी जाओ। चलो कुछ नहीं है, पैदल कुछ भी नहीं है, जाओ जाओ, कुछ भी नहीं है, जाओ। पैदल गुजर जाए लाला, ज़्यादा सही है। हाँ जो आप लोग सुन रहे हैं कि हम नून बगला जा रहे हैं, नून बगला जा रहे हैं। और इस वक्त हम नून बगला पहुंच चुके हैं और यहाँ का जो उस पे हम आ गए हैं। ये अगर मेरे बैकग्राउंड में आप देखें तो थोड़ा दूर आपको एक स्कूल नज़र आ रहा है और स्कूल के साथ एक मस्जिद आपको नज़र आ रही होगी। ये मेडोज़ हैं यहाँ पे नून बगला के। ये हमारे एलिगेंट बाइकर्स के बाइक हैं और ये हम एक जो है वो इंस्टेंट कैंप साथ लाए थे क्योंकि कुछ बारिश की फोरकास्ट थी। हमने कहा जो 3-4 घंटे हमने गुजारने, अगर इस दौरान कुछ बारिश हो जाती है तो हमें तकलीफ़ ना हो। बाकी ये आप मेडोज़ देखें, क्या खूबसूरत जगह है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आबादी दूर भी नहीं है और इतनी करीब भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे आके कोई
एंटरटेनमेंट करते हैं, कोई यहाँ पे कैंपिंग चीज़ें करते हैं, तो लोकल लोग बड़े मिलनसार हैं और बहुत ही अच्छा उनका रिस्पांस है। और इन केस आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, कोई लोकल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आबादी भी यहाँ करीब है और जंगल में मंगल एक तरीके का माहौल है। इस वक्त जो है वो एलिगेंट बाइकर्स के सब लोग जो हैं वो इकट्ठे हैं यहाँ पे। मैं करीब से भी जाके नाज़रीन सारे आप देखें, ये हैं लाला अज़मत। ये आपको लाला अज़मत का अक्सर चेहरा नज़र आता है, इस टाइम सिर्फ टेंट नज़र आ रही है। और ये एज़ यूजुअल जो हैं कुछ ना कुछ पका के हमें खिलाने के चक्कर में। और ये काका जो है इनका, ये भी साथ है। और ये जिनका गर्दन से नीचे सिर आ रहा था और बाकी मैंने चीज़ें अभी आपको दिखाई हैं इनकी, ये अख्तर भाई हैं, तोकीर भाई हैं, इकबाल भाई हैं। और ये वो भाई हैं जो हमेशा पीछे से आते थे, आज हमने बड़ी मुश्किल से इनको साथ ही आगे से बुलाया। हाँ। और डार्लिंग जल्दी जो है ना कोफ्ते बाहर करो यार, ये जल्दी करो। लाला जो है ना वो कोफ्तों के बहुत शिदाई हुए हैं और कह रहे हैं कि जल्दी से बन जाए। और इब्राहिम आपको भूख लग गई है? कितनी लग गई है? 2 रोटी की, 3 रोटी की, 1 रोटी की? अच्छा 10 रोटियां की। उधर बोला नहीं है तो इधर कह रहा 10 रोटियां। लाला मुझे लगता है कि आज भी सालन को ज्यादा नहीं बढ़ गया। नहीं ठीक है। मसाला साइड से काट के थे वो मैं ढूंढ कूट दे वहां कोटा भी है। ये इब्राहिम है और ये हमारी पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। और पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद। नून बगला के लिए आपको मैं बताता चलूँ कि इस्लामाबाद से तकरीबन ये 4 साढ़े 4 घंटे की मुसाफत पे मौजूद है। और इसके लिए आपको मुज़फ़्फ़राबाद से चिकार और चिकार से फिर तकरीबन कोई आधा घंटा पौना घंटे की मुसाफत पे आपको नून बगला आना पड़ता है। नून बगला की जो ख़ासियत है कि यहाँ पे एक टॉप है और एक पहाड़ी का दामन है। इन दोनों जगहों पर आपको बहुत बड़े बड़े मेडोज़ मिलते हैं और चश्मे मिलते हैं, और जिन चश्मों के हवाले से कुछ रूहानी बातें भी मशहूर हैं। बहरहाल हम जिस रास्ते से आए हैं वो रास्ता था, जैसे ही आप कोहाला क्रॉस करते हैं और मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ जाते हैं तो एक PSO पंप आता है, जिसको क्रॉस करते ही एक छोटी सी मार्केट आती है जिससे राइट साइड पे एक रास्ता ऊपर जाता है। बेशक ये रास्ता स्टैंडर्ड जो रास्ता है उससे थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है, लेकिन अगर आप बाइक्स पे आते हैं और आपके पास अच्छे बाइक्स हैं तो फिर तो ये रास्ता आपके लिए जन्नत है, क्योंकि इस पे अच्छी खासी चढ़ाई उतराई आपको मिलेगी जिस पे आपको बाइक राइड करने का बड़ा ही मज़ा आता है, और बीच में से आपको थोड़ा सा ऑफ रोड भी मिलेगा। और फिर जो सीन्स हैं इस सारे रास्ते पे, उनकी क्या ही बात है, उनकी कोई कीमत ही नहीं है। और अगर आप गाड़ी पे आते हैं तो फिर मेरा मशवरा यही होगा कि जो तो इस इलाके में चलने वाले लोग हैं वो तो बेशक ये रास्ता यूज़ करें, लेकिन जो कभी कभार एज अ टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं तो वो 1 घंटे का लंबा सफ़र कर लें, लेकिन जो मुज़फ़्फ़राबाद से चिकार और चिकार से नून बगला का रास्ता है वो उसको इस्तेमाल करें। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इब्राहिम। आज इनकी गर्मियों की छुट्टियों का आगाज़ हो चुका था और इनकी छुट्टियों के बाद आज हमारा पहला ट्रिप था जिस पे मैं इनको अपने संग लेके आया हूँ। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कैसे आज का सफ़र शुरू किया, क्या क्या किया, क्या चीज़ अच्छी लगी, किस चीज़ ने इनको तंग किया, और आइंदा भी ये हमारे साथ आएंगे या नहीं आएंगे। जी इब्राहिम बताएं। तो आते हुए तो बहुत मज़ा आया था, लेकिन नीचे बीच में तो कीर मामू की जो थी वो बाइक वो पंचर हो गया था, उसके नीचे ना एक बहुत नुकीला पत्थर आ गया था। अच्छा, तो फिर हम 2 घंटे उधर ही हम जब राइड कर रहे थे सुबह सुबह तो उसका आपको मज़ा आया बहुत या ठंड लगी आपको? ठंड भी लगी, मरी तक ठंड लगी या आगे भी ठंड लगी? मरी तक। और फिर आगे तो आपने आके सारे कपड़े उतार दिए, पूरी जैकेट शैकेट हर चीज़ उतार ली, फिर ठंड नहीं लगी आपको? नहीं। और यहाँ पे नून बगला में कैसा मौसम है? सही है। सही है, गर्मी तो नहीं लग रही? नहीं। और इस वक्त ये जो कैंप लगाया हुआ पापा ने, ये कैसा है? अच्छा है। और जो आपके लिए हवा वाले मैट्रेस लाए हैं, इन पे कैसा फील आ रहा है सो के? कूल कूल लग रहा है या हॉट हॉट लग रहा है? कूल कूल। और फिर दोबारा आओगे हमारे साथ? और बाइक पे थके तो नहीं हैं? या थोड़े थोड़े से थके थे? थोड़ा बहुत थका हूँ। कौन से कच्चे रास्ते पे थकते थे या लंबे रास्ते पे थकते थे? लंबे रास्ते पे थकते थे।
और आप जाके मम्मा को क्या बोलोगे कि मैंने जाना है या मुझे पापा से बचाओ? हैं? और कासिम को तो नहीं छेड़े लगाओगे? नहीं। हैं? कासिम को तो नहीं बोलोगे कि भाई मैं तो ये किया था, मैंने वो किया था, और अब वो फिर में रोएगा कि पापा मुझे नहीं लेके जाते हैं? आज रात को यहाँ रुक जाएं या चलें घर? हैं? वो स्लीपिंग बैग नहीं है ना यार, फिर रात को ठंड लगेगी। कुछ भी नहीं होता। कुछ नहीं होता? उधर मरी में तो तुम्हारी चीखें नहीं कर रही थी सुबह? इधर उधर चलती थी ना। अच्छा, चलो फिर अभी थोड़ा सा सो लेते हैं। इतनी देर में लाला खाना पका रहे हैं, वो पक जाएगा तो थोड़ी रेस्ट भी हो जाएगी, फिर हमने वापस भी निकलना है। और चलें, आपसे फिर बाद में बात करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये हम नून बगला आए मेडोज़ में। अगर आप गौर करें तो ये ज़मीन से पानी फूट रहा है और बस ये बुलबुले से नज़र आते हैं। तो यहाँ पे ये पत्थर की एक डाब सी बनाई हुई है, इसमें पानी जो है वो एक ख़ास लेवल तक आता है और फिर यहाँ से चश्मों की सूरत में बाहर निकल जाता है। और मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ पे जितना अल्लाह का ज़िक्र करे उतना ये पानी बढ़ जाता है, और वैसे अभी ये नॉर्मल स्पीड है। नून बगला से इस वक्त हमारी वापसी हो चुकी है और हम चकार की तरफ, एक डायरेक्ट रास्ता नून बगला जो रूहानी चश्मा है उससे निकलता है। और इसमें शुरू में तो बहुत ही गंदा रास्ता है, लेकिन उसके बाद ये थोड़ी सी गुजारा लायक ऑफ रोड आई है। तो अगर तो आप बाइक्स पे हैं और काफ़ी सारे लोग हैं तो फिर पॉसिबल है कि आप इस रास्ते से आ सकें। हमारी भी कुछ लोकल लोगों ने हमें गाइड किया था और थोड़ी सी हेल्प भी की। फिर हम 7 से 8 लोग थे, तो कोई बंदा इतना पक्का ड्राइवर नहीं होता, तो उसको सपोर्ट चाहिए होती है। और फिर 2-4 मोड़ तो ऐसे हैं कि जहाँ पे आप इसको 2-3 बंदे जो हैं वो जब तक पीछे से इसको खींच के और तरतीब में ना रखें, मोटरसाइकिल वहाँ से उतारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बारिश हुई है 1-2 दिन पहले ही और वो काफ़ी ज़्यादा स्लिप है वहाँ पे। तो लेकिन ये है कि वो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का पैच है। वो जब आप उतर के आते हैं तो फिर इस तरह की थोड़ी सी बैठी हुई जो ज़रा परमानेंट जिसका सेटलमेंट होती है, इस तरह की ऑफ रोड है जिस पे आपको कम से कम स्लिप होने का ख़दशा नहीं होता। तो ये रास्ता जो है चकार को डायरेक्ट जाता है। जितनी देर आप वहाँ से नून बगला बाज़ार की तरफ पहुँचते हैं, इसी कमोबेश इसी टाइम में आप जो हैं वो चकार की तरफ पहुँच जाएंगे। और चूँकि वापसी पे हमारा इरादा ये था कि हम चकार और मुज़फ़्फ़राबाद के रास्ते वापसी अपनी करेंगे, क्योंकि आते वक्त तो हमें गूगल ने जिस रास्ते से बुलाया वो वाकई बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा रास्ता था बाइक्स के हवाले से। लेकिन जो हमारे साथ एक आध भाई परमानेंट लिए हमारे साथ बाइकिंग नहीं करते, उनके लिए उन चढ़ाइयों उतराइयों में से काफ़ी मुश्किल था, ख़ास तौर पे जब कि अंधेरा हो। तो फिर हमने ये सोचा कि हम मुज़फ़्फ़राबाद के रास्ते वापसी करेंगे, क्योंकि रात का टाइम है, किसी भी किस्म के इशू की सूरत में सपोर्ट लेना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये चकार वैली का है और इस वक्त के ऑफ रोड है तो मैं बहुत ज़्यादा आपको मर्ज़ी से व्यू नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि मेरा फोकस रोड की तरफ ज़्यादा है। मेरी आवाज़ और बोलने के अंदाज़ से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं फोकस मेरा कहीं और है और मैं बड़ी मुश्किल से अल्फाज यकजा करने में कामयाब हो रहा हूँ। और ये सामने अगर आप देखें तो मेरे ख़्याल से ये चकार सिटी आ चुका है। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, कुछ टावर लगे हुए हैं और काफ़ी सारी इमारत हैं, सरकारी व नीम सरकारी। ये रास्ता है जनाब डायरेक्ट एक चकार का। बहरहाल ये आज जितने भी रास्ते हमने आपको दिखाएं, ये सारे रास्ते बाइक से बात कर रहा था कि शुरू का पैच बहुत ही
सख्त और ख़तरनाक पैच था और उसके बाद कदरे बेहतर पैच आया है। और चूँकि इस रोड का काम जारी है तो तीसरा एक पैच इसमें ये आता है जिसमें जो इसका बुलडोजिंग का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है और प्री कारपेट जो एक्टिविटीज़ होती हैं कंस्ट्रक्टर की तो वो कंप्लीट हो चुकी हैं और अब इस पे मेरा ख़्याल है कि थोड़ी बहुत जो एक्टिविटी करके कारपेट डाला जाता है। बेसिकली इस टाइप का काम जो है वो अब होना है। तो इस पे अब कदरे हम बेहतर बाइक ड्राइव करने में कामयाब हो रहे हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्रश फेंकी जा रही है। आप चिकार वैली की जो रोड्स हैं उसको देखें तो रोड्स तो अक्सर कोई इतनी अच्छी हालत में नहीं है, लेकिन इनका जो सीन है, जो व्यू है इनका, वो बहुत कमाल का है और बड़ा ही ज़बरदस्त है। आपको इस तरह की जो है वो रोड जो जंगलात में से घूम के जाती हों, ये शाज़ो नाज़र ही मिलती हैं। इवन कश्मीर में भी आपको इतना डेंस फॉरेस्ट जो है वो बहुत कम मिलता है रोड्स पे। आपको इतने डेंस फॉरेस्ट के लिए कोई ना कोई ट्रैकिंग एक्टिविटी करनी पड़ती है, कोई ना कोई आपको पैदल जाना पड़ता है और फिर आप इस तरह के माहौल को जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। लेकिन सुदन गली से जब आप चकार आते हैं या चकार की दीगर जो सड़कात हैं इन पे जब आप विज़िट करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ बड़ी नुमायाँ महसूस होती है कि जंगलात की बहुतात है और लोगों ने इसको प्रिज़र्व किया हुआ है और आपको कोई जगह दरख्त से खाली नहीं नज़र आती। जो कुदरती तौर पे मेडोज़ हैं उनकी एक अलग बात है, लेकिन जहाँ कहीं कोई दरख्त हैं वो हैं और उनकी छांटी वगैरह नज़र आती है, लेकिन उनकी जो है कोई कटाई हमें ऐसे सीरियसली यहाँ पे नहीं नज़र आती। अस्सलाम वालेकुम। तो ये एक बड़ी ही खूबसूरत और खुशाइंद बात है आज के ज़माने में, इस महंगाई के दौर में। नून बगला की जो ऑफ रोड ट्रैक था वो ख़त्म करके इस वक्त हम सुदन गली चकार रोड पे आ चुके हैं और यहाँ से आधा या 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर चकार वाक़े और चकार का बाज़ार जो है अब हम उस पे जाएंगे। हैदर भाई ने दौड़ लगाई हुई है और वो सबसे आगे हैं इस टाइम। और सुदन गली है तकरीबन 50 मिनट से 60 मिनट का रास्ता है, जहाँ से फिर मज़ीद 15 मिनट की ड्राइव जो है गंगा चोटी की होती है। तो इस हवाले से बड़ी इम्पोर्टेंट इशारा है कि जो लोग गंगा चोटी आते हैं वो अगर वहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद या इस तरफ के लिए निकलते हैं तो रास्ते में नून बगला और जलजल झील, ये 2 पॉइंट्स हैं जो इस रोड के साथ कनेक्ट हैं और जो चकार से 1 से 2 किलोमीटर पहले जिनका रास्ता लेफ़्ट और राइट की तरफ निकलता है। ये हमारे हैदर बिलाल भाई जो कि हेलमेट के बगैर चल रहे हैं। वल्लाह इनको क्या इशू में हम पहुंच चुके हैं। सरम वाला रास्ता शार्ट ज़रूर है, लेकिन एक भाई ने बताया कि वहाँ पे थोड़ा बहुत ऑफ रोड है और इस वक्त बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है किसी किस्म के एडवेंचर की। तो हमने यही सलाह की कि 10 मिनट ज़्यादा से ही लेकिन धनी मोड़ से चलते। इख्तितामी गुफ्तगू जो है वो करते हैं और इस वीलॉग को ख़त्म करते हैं। इस वीलॉग में इस वक्त हम चकार से धनी मोड़ की तरफ जा रहे हैं और जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि चकार और चकार के मज़ाफ़ात की जो रोड्स हैं उनका नज़ारा बड़ा डिफरेंट है। उनका जो जंगल है या उनकी जो ग्रीनरी है या उनका जो सिनेमैटिक व्यू है ये बड़ा डिफरेंट है।